तो प्यारे बच्चों, हमने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न इसकी पाली की कड़ी में बताया है। ये सॉलिड फिगर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम अनेक प्रकार के ठोस आकृतियों का हो सकता है। यहाँ हम कुछ ठोस आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसको हम आपको हिंट करेंगे और हमें ये उम्मीद है कि हमारे हिंट से आपको आगे की क्रिया सॉल्व करने में मदद मिलेगी। जैसे सपोज कीजिए ये आपका सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर, कभी कभी इस प्रकार से दिया होता है और इस पर हमने रख दिया हेमिस्फीयर, दोनों सिरों पर हमने हेमिस्फीयर अर्थात अर्धगोला रख दिया। सिलेंडर के दोनों सिरों पर हेमिस्फीयर अर्थात अर्धगोला रख दिया। अब सामने ये ठोस आकृति आपको दिखाई दे रही है। चित्र में अर्धगोला और सिलेंडर अर्थात बेलन दोनों की त्रिज्या एक समान है। मान लीजिए आपका आर हो गया, बेलन की ऊंचाई ये हो गया h, आधार की सिरे की त्रिज्या भी आपकी यही होगी, ये हो गया r। और यदि हम यहाँ से एक लंब खींचें तो ये भी अर्धगोले की त्रिज्या है, ये भी r हो गई। इधर ये त्रिज्या भी आपकी r हो गई। अब मान लीजिए इस पूरी आकृति का आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो इस संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस नीचे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि आधार दोनों एक दूसरे को ढके हुए हैं, और प्लस ऊपर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यानी हम इसको ऐसे ही शुरुआत करेंगे, चित्र में दिए गए ठोस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ अर्थात टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर इक्वल टू आपका हो जाएगा पहले बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) प्लस नीचे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² और प्लस 2πr² ऊपर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब 2πr² जुड़ गया तो ये हो गया 2πrh और प्लस 4πr²। ऐसी आकृति का एक फार्मूला आपको यहाँ प्राप्त हो गया। अब यदि अंकों में दिया गया है तो आप वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए r का मान 7 दे दिया, 7 सेंटीमीटर, और तो ये आपका 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर, ये भी आपका 7 हो गया, यहाँ भी आपका 7 हो गया,
और ऊंचाई दो प्रकार से दी होती है, एक पूरे ठोस की ऊंचाई और कभी कभी बेलन की ऊंचाई। मान लीजिए हमें पूरे ठोस की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे दिया, तो पूरा ठोस मतलब यहाँ तक, ये आपका पूरा ठोस हुआ। इसमें से 7 इधर और 7 इधर निकाल लीजिए। पूरा ठोस हमने कितना माना है, 24 सेंटीमीटर। तो 7 ऊपर निकल गया, 7 नीचे, 7 7 14 और 10 24, यानी बेलन की ऊंचाई आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब इस सूत्र में आर की जगह पर 7 और एच की जगह पर 10 आप रख दीजिए, तो इस पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 7 और गुणे 10 और प्लस 4 गुणे 22/7 और गुणे आर आपका 7 है, 7 का स्क्वायर 49। तो इस प्रकार 7 सत्ते 49 यहाँ हो गया, और यहाँ पर आपका 7 7 कट गया, यह आया 22 दूना 44 दाहिनी 440 और प्लस यहाँ आपका हो गया 22 सत्ते 154 और 154 को 4 से गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16 और पीछे हासिल आया 1, 4 25 20, 1 21, 21 के 1 हासिल आया 2, 4 के 9 4 2 6, ये हो गया 616, 40 और 16 56 और 6 4 10, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पृष्ठ हो गया। अब यदि आपको आयतन निकालना है, तो आयतन में सिलेंडर का आयतन प्लस नीचे वाले अर्धगोले का आयतन और प्लस ऊपर वाले अर्धगोले का आयतन, तो पूरी ठोस आकृति का आयतन यानी वॉल्यूम, यहाँ हम लिखेंगे ठोस आकृति का आयतन, अर्थात वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन अर्थात 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ऊपर वाले अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2/3 प्लस 2/3 4/3 पाई आर क्यूब। आप चाहें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए यहाँ से, ये हो गया एच प्लस यहाँ आपका बचेगा 4/3r। अब आप वैल्यू रख दीजिए, ये आपका हो गया 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49, यहाँ हो गया एच आपका 10 हो गया प्लस 4/3 क्रॉस आर आपका हो गया
7, तो ये आपका हो गया कितना, 7 सते 49, 22 सत्ते 154, ब्रैकेट के अंदर आपका आया कितना, 7 चौक 28, और लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 3 दाएं 30 हो जाएगा, 30 और प्लस 28 और पूरी के बटे 3 हो गया। अंत में ये आपका आया 154 गुणे 30 और 28, 30 और 28 आपका हो गया 58 बटे 3, तो 154 गुणे 58 बटे 3। अब आप इसको गुणा कर लें, 154 गुणे 58, 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 के 2, हासिल आया 3, 8 25 40, 3 43 के 3, हासिल आया 4, 8 का नंबर 8 4 12, 5 चौका 20 के 0, हासिल आया 2, 5 से 25 2 27 के 7, हासिल आया 2, 5 का नंबर 5 और 2 7, 2 3 7 2 9, 7 1 8, 8932, 8932 अपॉन 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन हो गया। हमें आपको दशमलव में निकालना है तो 3 से भाग दे करके खुद निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो आपका यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से और भी आकृतियों का हम आपको पृष्ठ और आयतन निकालने का तरीका इसी वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं, जिसको आप प्रश्न बना करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अभी हमने सिलेंडर लिया था। मान लीजिए जैसे ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर हुआ, इस पर हमने कोन रख दिया। ये आपका ऐसे हो गया, ये कोन हो गया। नीचे भी रख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कोन की हाइट समान ही हो, माप अलग भी हो सकता है और एक ही भी हो सकता है। यहाँ हम अलग अलग लेंगे। ये आपका सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर कोन नीचे कोन। क्योंकि जैसा आकृति में दिखाई दे रहा है बेस रेडियस तो सेम होगा दोनों कोन का और सिलेंडर का, इसको हमने R मान लिया। कोन की ऊंचाई नीचे वाले की H1 ले लिया और ऊपर वाले कोन की ऊंचाई हमने H2 ले लिया। सिलेंडर की ऊंचाई H ले लिया। अब मान लीजिए हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर वाले शंकु का
वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया, इंग्लिश में इसको हम कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे। तो पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, ये आपका हो गया। नीचे देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई ये L1 होगी और ये आपकी L2 हो जाएगी। तो नीचे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ पाई और L1 प्लस ऊपर वाले शंकु का वक्र पृष्ठ पाई और L2 प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई और H। पाई आर सब में कॉमन है, अगर हम इसको कॉमन कर लें तो पाई आर और इंटू L1 प्लस L2 और प्लस 2H। इसमें आप R, L1, L2 और H का मान रख करके पूरी ठोस आकृति का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। L1, L2 कैसे आएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा करेंगे। L1 आपका होगा, चित्र से आप देख सकते हैं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर और ये L1 हो गया और L2 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर। यदि हमें ऊंचाई दी गई है जैसा यहाँ पर हमने लिया है तो हम इस सूत्र के द्वारा L1 और L2 निकाल लेंगे। और यदि L1 और L2 दिया गया है तो पृष्ठ आपका सीधे इस फार्मूला में वैल्यू रखने पर प्राप्त हो जाएगा। अब पूरी आकृति का हमको आयतन लेना है, तो आयतन लेना है तब क्या करेंगे, नीचे वाले शंकु का आयतन प्लस ऊपर वाले शंकु का आयतन और प्लस बेलन अर्थात सिलेंडर का आयतन, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिलो कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ द अपर कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इस प्रकार से तीनों का वॉल्यूम आप जोड़ लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, ठोस आकृति का आयतन, यहाँ हम लिखेंगे ठोस आकृति का आयतन कितना होगा, पहले वॉल्यूम ऑफ द लोअर कोन हम लिख रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द लोअर कोन में आपका हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ द अपर कोन, ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H2 और प्लस बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। हम देख रहे हैं पाई R स्क्वायर सब में कॉमन कर लें तो पाई R स्क्वायर यहाँ हो गया 1/3
H1 प्लस 1/3 H2 और प्लस H। अब इस सूत्र में हम R H1 H2 और H का मान रख करके पूरी ठोस आकृति का आयतन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के से हमने आपको कुछ हिंट किया। और भी सॉलिड फिगर हो सकते हैं जिसको आप खुद अपनी प्रतिभा से, अपने प्रयास से सॉल्व कर सकते हैं।